सोरायसिस के पेशेंट जहर ले रहे हो अगर आप दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो। अब मैं उसके पीछे रीज़न अलग दूंगा, क्योंकि पहले आप टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बात करते हैं इस वीडियो में, कि दूध उन्हीं को टॉलरेट होता है जहाँ पर भी अगर हमारे जीन्स हमारे के फेवर में हो, जिसकी वजह से हमारे को डाइजेस्ट हो जाए हमारा मिल्क। अब ज़्यादातर देखा जाए तो हरियाणा वाली बेल्ट या पंजाब वाली बेल्ट के जीन्स जो है वो एज इन थोड़े स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि वहाँ पर वो दूध बचपन से डाइजेस्ट करते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट कर भी पाते हैं। और उनके जो इंसिस्टर्स थे या उनके जो पुराने लोग थे या जो उनके वहाँ से उनकी साइकिल या जीन्स चले आ रहे हैं, वो ऑलरेडी ही दूध या डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों में बहुत इंडल्ज रहते थे, जिसकी वजह से उनका जो गट है वो बहुत अच्छे से मैच्योर हो पाया और दूध को दूध समझ के वो डाइजेस्ट कर पाया। ये एक बेसिकली हमारी अपब्रिंगिंग प्लस हमारी जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमारे जो दूध है वो हमें डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा। अब सेकेंडरी बात जहाँ पर इंटॉलरेंस आती है दूध के साथ। दूध के साथ इंटॉलरेंस मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ज़्यादातर होती है। अब क्या होता है इंटॉलरेंस में, अगर आप दूध पी रहे हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, वो आपकी गट में जाता है और उसको वो एक तरीके से समझता है या आपको पेट खराब हो जाता है या फिर हाइपर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब दोनों के केस में क्या होता है कि दूध एक कल्प्रिट की तरह काम कर रहा होता है, वो आपको अच्छा बढ़िया और सारी चीज़ें नहीं दे रहा होता। अब बेसिकली फंडामेंटल समझो, जो काऊ है या बछड़ा है, बछड़े के पास पेट होता है 2, तो वो क्या करता है, अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा उसका खाना तो वो क्या करेगा, दूसरे पेट की तरफ जाएगा, फिर धीरे 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 करके उसको ट्रांसफॉर्म करेगा अपने पहले पेट की तरफ और वो उससे एनर्जी लेकर उसमें से अपना जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। बट ह्यूमंस के अंदर सिर्फ एक ही पेट लगा हुआ है। जब दूध जाता है अंदर तो उसके पास ऑप्शन नहीं होता दूसरे पेट पे जाने का, तो वो वहीं पे डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी हैम्पर होती है और उसी के साथ साथ हमें हाइपर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है कि वो डाइजेस्ट ढंग से नहीं कर पा रहा, या फिर वो पेट खराब हो जाएगा, आपको दस्त लग सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स में हमें इंटॉलरेंस मिलता है। अब यहाँ पर दूध की जहर क्यों बन जाता है, जहाँ पर इंटॉलरेंस है वहाँ पर वो जहर इसलिए बन जाता है क्योंकि जब भी हमारे अंदर कोई डेयरी प्रोडक्ट जाता है तो हमारे गट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा होता है, मेटाबॉलिक जो चीज़ें हैं उनको अलग तरीके से वर्क करना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। और जब वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है तो वो हाइपर एक्टिवली काम करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से सोरायसिस हमारा बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। सिंपल फंडा। तो इसलिए अगर दूध आपको डाइजेस्ट भी हो रहा है तब भी वो जहर है, अगर वो नहीं भी हो रहा है तब भी जहर है। अब डाइजेस्ट होने के साथ भी सेम दिक्कत होती है, वहाँ पर भी इम्यूनिटी को अलग से हाइपर एक्टिवली काम करना पड़ रहा होता है, तो इसलिए वहाँ पर भी दिक्कत आती है। हाँ, अगर आप दूध से बनी हुई चीज़ों को अगर लगा लेते हो, उसका लेप लगा लेते हो एज इन सोरायसिस में, वहाँ पर तक बहुत बढ़िया है। जैसे कि अगर हम घी को पानी के अंदर बार बार घुमाते रहें, 100 टाइम 100 टाइम्स घुमाते रहें, उसको फेंटते रहें, तो वो उसका इमल्शन बन जाएगा। वो इमल्शन इतना तासीर में ठंडा होता है जिसको लगाने से आपको आराम भी मिलेगा और साइड बाय साइड सोरायसिस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिलेगी। अगर आप घी सीधा लगाते हो, अप्लाई करते हो, तो उसकी तासीर गर्म होती है, तो गर्म तासीर से दिक्कत बढ़ेगी, और अगर उसकी तासीर ठंडी हो जाती है तो आपको आराम मिलेगा। तो ये फंडामेंटल है। हाँ, अब रह गई बात यहाँ पर कि घी की प्रोपोर्शन क्या है, वो डेयरी प्रोडक्ट में रखते हो या नहीं रखते। मैं घी की प्रोपोर्शन को डेयरी प्रोडक्ट से थोड़ा सा अलग सेपरेट रखता हूँ, क्योंकि घी को अलग तरीके से बनाया जाता है। आज की डेट में जो घी बनता है वो 2 तरीके से बनता है, एक तो मक्खन से बनता है और एक बनता है छाछ से। जो छाछ वाला घी होता है वो हल्का होता है, डाइजेस्ट करने में ईजी होता है और हमारे लीवर के लिए बहुत बढ़िया होता है। अगर लीवर हमारा डीअरेंज होता है तो भी हम देखते हैं कि हमारा सोरायसिस बढ़ता है। तो घी आपके लीवर को अच्छी कंडीशन में रखने में बहुत लाभदायक होता है, इसकी वजह से आपके सोरायसिस नहीं भी बढ़ता है और वहाँ पर स्टेबल बना रहता है। तो इसीलिए घी आप इनटेक कर सकते हो और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड करोगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दो, सोरायसिस को सेटल डाउन कर लो। गुड बाय।